लड़का बस इतना करता है कि अपना हाथ काले गहरे समंदर के पानी में डाल देता है। अगले ही पल कुछ अजीब होने लगता है। समंदर के भीतर से कोई ताकतवर चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और फिर अचानक एक विशालकाय दैत्य पानी से उछलकर बाहर आ गया। वो सिर हिलाता हुआ लड़के के सामने खड़ा हो गया, जैसे उन्हें पहले से जानता हो। लेकिन छोटा शौर्य हार मानने वालों में से नहीं था। वो जल्दी ही इस खेल से बोर हो गया और अपनी नई शक्तियों के अलग अलग तरीके आजमाने लगा। उसी वक्त उसने अपनी ताकत का असली मतलब जाना। इसलिए एक दिन वो सबको लेकर पहुंचा। धरती के सबसे खतरनाक समंदर में बड़े सूरज को हैरानी हुई, क्योंकि देखते ही देखते चारों तरफ से अनगिनत शार्क उनका घेराव करने लगी। शुरुआत में शौर्य को मजाक लगा, लेकिन अगले ही पल शार्कों की संख्या और गति दोनों बढ़ गई। पलक झपकते ही उनकी नाव चारों तरफ से घिर गई। अब शौर्य को समझ आया कि मामला बिगड़ चुका है। उसने तुरंत अपनी शक्ति से काबू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जादू बेअसर था। जब तक वो भागने का सोचता, तभी समुद्र में एक विशाल काला भंवर बन गया। चारों तरफ का पानी उसमें समाने लगा और उसके बीचों बीच खुला था। हजारों मीटर चौड़ा राक्षसी मुंह। अगले ही पल उनकी नाव उस गहराई में खींच गई। सबको लगा अब मौत तय है, लेकिन जैसे ही नाव भंवर में गिरी, तेज झटके के साथ वे सब सुरक्षित पहुंच गए। एक अजीब जगह पर चारों तरफ टूटी पड़ी हवाई जहाजों की लाशें थी। तभी उन्हें समझ आया, ये जगह और कोई नहीं बल्कि समुद्री राक्षस कैरिब्डिस का अड्डा है। लेकिन उनकी असली मुसीबत तो एक दिन पहले शुरू हुई थी, जब उनके गांव के पास अचानक जमीन हिलने लगी। वे लोग दौड़े तो देखा गांव की जादुई ढाल पर किसी विशाल चीज का हमला हो रहा है। शौर्य को संभालने के लिए अर्जुन ने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी ढाल टूट गई और अंदर आ गया आग उगलने वाला लोहे का सांड। वो गुस्से में गांव को तहस नहस करने लगा। शौर्य ने लाल कपड़ा लहराकर उसे रोकने की कोशिश की, पर तभी सांड ने रूप बदला और बिजली की गति से उसकी तरफ झपटा। इस संकट की घड़ी में मीना ने भाला घोंप दिया, लेकिन सांड ने भाले को चूर चूर कर दिया। अब हालात काबू से बाहर थे। तभी युद्ध देवी की बेटी आगे बढ़ी। उसने उस पर वार करना चाहा, मगर सांड ने उसे उछालकर दूर फेंक दिया। अब सांड और भी क्रोधित हो गया। वो उसकी जान लेने ही वाला था कि बड़े सूरज ने पकड़ लिया उसके पैरों को और उसे रोक दिया। सभी खुश हुए, लेकिन तभी सांड ने आग उगल दी। साथी बचाने आए, लेकिन वो भी असफल रहे। इतने में शौर्य ने लोहे की जंजीर फेंक दी और सांड को बांधने की कोशिश की, लेकिन सांड की ताकत इतनी भयंकर थी कि उसने शौर्य को घसीटकर दूर पटक दिया। फिर उसके मुंह से निकला एक 40 मीटर चौड़ा ड्रिल जैसा औजार। ये देखकर शौर्य ने जेब से अपनी जादुई तलवार निकाली और झट से उसके मुंह में फेंक दी। तलवार सीधी जा टकराई उसके ऊर्जा केंद्र पर। अगले ही पल सांड का शरीर फटने लगा और जोरदार धमाके के साथ वो कबाड़ में बदल गया। लेकिन राहत सिर्फ पल भर की थी, क्योंकि तभी सबको पता चला कि गांव की सुरक्षा ढाल को पहले ही जर से कमजोर कर दिया गया था। इसलिए सांड अंदर घुस पाया। अब उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी, वरना और भी खतरनाक राक्षस आने वाले थे। तभी मीना को याद आया कि स्वर्ण ऊन गोल्डन फ्लीस ही एकमात्र चीज है जो हर जहर और हर बीमारी को ठीक कर सकती है। लेकिन वो रखा है समुद्री राक्षसों की खाड़ी में, जहाँ प्रवेश करना मौत को बुलाना है। फिर भी गांव बचाने के लिए वे सब शौर्य के साथ सफर पर निकल पड़े। मीना ने सीटी बजाई और अचानक सामने खड़ी हो गई एक जादुई टैक्सी। ये कोई साधारण टैक्सी नहीं थी, बल्कि नर्क की रथगाड़ी, जिसके ड्राइवर तीनों अंधे थे। गाड़ी उड़ते उड़ते न्यूयॉर्क पहुंची, जहां से उन्हें समुद्र तक जाना था। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, अर्जुन को रहस्यमय लोग उठा ले गए। शौर्य और बाकी पीछा करते करते समुद्र किनारे पहुंचे, मगर दुश्मन जहाज लेकर पहले ही निकल चुका था। तभी बड़े सूरज ने हाथ डाला समुद्र में और अगले ही पल एक विशाल समुद्री घोड़ा उभर आया। असल में बड़े सूरज समुद्र देव पोसिडॉन की संतान था और समंदर का मालिकाना हक उसी में था। वे सब समुद्री घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन जहाज तक पहुंच गए। वहां पता चला कि अर्जुन को अगवा करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका ही साथी विक्रम था। उसका मकसद था गोल्डन फ्लेस हासिल कर महान दैत्य क्रोनोस को जगा देना, ताकि देवताओं का राज खत्म हो जाए। शौर्य और उसके साथी बंदी बना लिए गए, लेकिन वो हार मानने वाला कहाँ था। उसने अपनी शक्ति से पिंजरा तोड़ डाला और सबको आजाद कर दिया। वे भाग निकले, दुश्मन ने पीछा किया। शौर्य ने समुद्र की लहरों को हथियार बनाया और सबको बचाकर निकाल ले गया। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि समंदर में उठ रहा था वो विशाल दैत्य मुंह, जो सब कुछ निगल लेने वाला था।